जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज हम यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की टो सीरीज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस किए जा चुके हैं। आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत आ रही थी कि सर आपके जो वीडियोज़ आते हैं उनका नोटिफिकेशन हमको नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर एक बेल आइकन की बटन आ रही है, ये बेल आइकन, इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, जिससे भी जितने भी आपके वीडियोस मेरे अपलोड होंगे उन सारे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। आर और आई का जो संबंध यू और एफ से है, उसी प्रकार जो अगला हमारा आएगा सीरीज, उसी प्रकार ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक होगा। जिसका संबंध आर और आई और यू एफ से है, उसी प्रकार इन चारों में से किसी एक का संबंध होगा। चलिए बताइए इसका आंसर। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड मिलेंगे। आपको आंसर्स अपने कमेंट करने हैं। देखिए हो क्या रहा है इस वाले क्वेश्चन में, आर आई यू और एफ। तो देखिए आर और यू के बीच में जो वो है डिफरेंस, वो +3 का है, आर एस टी और यू। और आई और एफ के बीच में देखिए क्या है, ये -3 हो रहा है। यहाँ से देखिए एफ जी एच आई, तो ये एक +3 और एक -3। तो यहाँ से देखिए किस ऑप्शन में +3 और -3 हो रहा है। तो यहाँ से देखिए एम एम एन ओ +2 हो रहा है, तो ऑप्शन ए कट गया। पी क्यू आर एस, ठीक है, इस पी से एस वाले में तो हो रहा है, लेकिन ई वाले में भी चेक कर लेते हैं -3 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बी सी डी ई, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पी ई और एस बी। यहाँ से +3 हो रहा है और यहाँ पर -3 हो रहा है। चलिए अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से कोड किया गया है इसको। यहाँ देखिए इस्टेब्लिश्ड को लिखा गया, ये कोड में लिखा जाता है, तो फंक्शनिंग को किस कोड में लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए इसका। 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 तरह की कोडिंग यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। आंसर कमेंट करिए, तब तक हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। डी आर एस और जेड। यहाँ देखिए क्या हो रहा है इस सीरीज में, ये 3 4 का जो पेयर बन रहा है, नीचे देखिए 4 3 4, इस लास्ट वाले 4 का यहाँ देखिए, यहाँ पर +1 हो रहा है। इन चारों में +1 होकर यहाँ लिखा हुआ है, और इन चारों का -1 हो रहा है, वो यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए विपरीत, बी का वाई, आई का आर और एल का ओ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कोडिंग है। ये देखिए ये 4 जो लास्ट वाले हैं, इन 4 का स्टार्टिंग में 4 +1 करके लिखा गया है, और स्टार्टिंग के जो 4 हैं उनको लास्ट में -1 करके लिखा गया। और बी का वाई अपोजिट, आई का आर और एल का ओ अपोजिट लिखा गया है। यहाँ देखिए इसी तरीके से फंक्शनिंग की हम लोग करेंगे। तो फंक्शनिंग में देखिए क्या है, एफ यू एन सी, उसके बाद हो जाएगा TIO NIN और G। तो यहाँ से +1 करके लिखिए, तो N का हो जाएगा M, N का सॉरी N हो जाएगा O +1, N का हो जाएगा O, I का हो जाएगा J, फिर N का हो जाएगा O और G का हो जाएगा H। तो यहाँ देखिए OJOH किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, और ये तीनों ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन डी
करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी हम पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट होता है जी। ओ का अपोजिट क्या होता है? ओ का अपोजिट होता है एल, और आई का अपोजिट होता है आर। यहाँ से हो गया एल आर जी। अब इसमें से -1 करके लिख दीजिए एफ एन फंक्शन की, एफ यू एन सी को -1 करके लिख दीजिए। तो एफ का -1 करेंगे ई, यू का -1 करेंगे टी, एन का -1 करेंगे हो जाएगा एम, और सी का -1 करेंगे तो बी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर विपरीत मतलब समझते हैं। अगर मान लीजिए ए का विपरीत चाहिए तो ए का विपरीत जेड हो जाएगा। इन दोनों का जो योग होगा वो 27। ए का 1 होता है और बी का जेड का हो जाएगा 26। तो इनका हो जाएगा 27। इनका जो ए और जेड का है। तो इसी तरीके से टी का हो जाएगा जी, ओ का हो जाएगा एल, और आई का हो जाएगा आर। ये विपरीत होते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। 7, 28, 9, 45, 11, 66। तो अगला जो सीरीज आ रही है वो बतानी है कि अगला क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए आंसर कमेंट करिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक एक छोड़ के देखिए। 7 का 9, फिर 11, फिर 13। तो यहाँ पर +2 हो रहा है। तो 11 के बाद क्या हो जाएगा? 13। अब देखिए 7 का 4 टाइम्स हो रहा है, 7 चौक 28। 9 का 5 टाइम्स, इंटू 4 इंटू 5, और 11 का 6 टाइम्स। तो अगला क्या होगा? इंटू 7। तो 13 का 7 बार, 13 सत्ते 91, 91। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 और 91। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 5 मित्र ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ई ए और डी के बीच में बैठा है। सी डी के ठीक बाईं ओर बैठा है। ए पंक्ति में अंतिम में नहीं बैठा है। तो बी के दाएं तीसरा कौन बैठा है? तो यहाँ से देखिए आंसर अपने कमेंट करिए, तब तक हम इसको मार्क कर लेते हैं। 3, 4 और 5। यहाँ देखिए 5 लोग उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, ई ए और डी के बीच में। तो जो ई है ए और डी के बीच में, ये नहीं बताया कि डी किधर है ए किधर है। तो 2 कंडीशन हो जाएंगी, डी ई और ए। फिर बोल रहा है सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखिए डी के ठीक दाईं ओर तो ई बैठा है, तो ये वाली तो फॉलो नहीं करेगी, इसलिए ऊपर वाली फॉलो करेगी। ए ई डी, और डी के ठीक दाईं ओर तो सी हो जाएगा यहाँ पर। बोला ए पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, तो यहाँ पर नहीं बैठेगा ए। तो फिर सीधी सी बात है 4 ही बचे जगह, 4 ही तो यहीं बिठाना पड़ेगा। ए यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, और सी यहाँ हो जाएगा। तो बचा कौन अब? बी। तो बी एक ही जगह बची है और बचा है बी, तो बी को यहाँ बिठा लेंगे। तो बोला है बी के दाएं तीसरा, तो बी के दाएं चलेंगे। तो पहला दूसरा और तीसरा। तो बी के दाएं तीसरा कौन हो जाएगा? डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता पुत्र और पुत्री की वर्तमान आयु का योग जो है वो 67 वर्ष है। तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको। आंसर बताइए, आंसर कमेंट करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फादर, सन और डॉटर की एज जो है वो 67, तीनों की एक का योग है जो वो 67। अब वो बोल रहा है 9 वर्ष बाद। तो 9 वर्ष बाद 9 साल ये भी बड़े हो जाएंगे, 9 साल बेटा बड़ा हो जाएगा, 9 साल पुत्री बड़ी हो जाएगी। तो तीनों कितने साल बढ़ेंगे? तीनों का जो योग का हो जाएगा वो 27 साल का वृद्धि हो जाएगी। अभी ये 67 साल के हैं, तो 9 साल बाद कितने हो जाएंगे? 67 + 27। तो 67 + 27 जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 94। 9 साल बाद इन तीनों की एज का योग होगा वो कितना हो जाएगा? 94। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
बोल रहा है कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर बताना है। 45 3 को 6 लिखा गया है, 110 इंटू 5 को लिखा गया 4, 208 इंटू 4 को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग है, किसी तरीके की कोड किया गया, कैसे कोड किया गया अभी आपको बताना है। जिस तरीके से इनको कोड किया गया उसी तरीके से इसको भी कोड किया जाएगा। देखिए आंसर बताइए, कमेंट करिए अपने अपने आंसर, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 45 पहला वाला ले लेते हैं। 45 में 3 का भाग 0, जी 3 है, इसका भाग दे रहे हैं तो आ रहा है 15। अब 15 को 1 + 5 तो हो जा रहा है 6, तो यहीं से 6 आ रहा था। इसी तरीके से 110 में ये 5 का भाग दे देना तो क्या आ जाएगा 22, और 22 में 2 + 2 जोड़ रहे हैं तो 4, यही तो 4 आ रहा था आगे। इसी तरीके से ऊपर वाले के भी कोडिंग करेंगे इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 208 भागित में कितना होगा 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 552, और 52 में 5 + 2 ऐड करेंगे तो 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से कथन दिए गए हैं नीचे और निष्कर्ष, तो उन कथन से रिलेटेड निष्कर्ष बताने हैं कि इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सही है, एक सही है, दो सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है सभी हरे, मतलब जो सभी ग्रीन हैं वो नींबू हैं। मान लीजिए नींबू जो सब हो गए नींबू हो गए, और कुछ नींबू नीले, कुछ नींबू पीले हैं, तो कुछ नींबू पीले हो गए यहाँ से। अब कोई सेब पीला नहीं है, तो यहाँ से सेब को इधर बना लेते हैं, कोई सेब पीला नहीं है। तो यहाँ से देखिए नीचे कंडीशंस क्या दे रखी हैं, सभी पीले कभी भी हरे नहीं हो सकते, सभी पीले कभी भी हरे नहीं हो सकते, जबकि कुछ तो पीले हरे हो रहे हैं ना, तो पहली कंडीशन तो रॉन्ग हो गई। बोल रहा है सभी हरे कभी सेब नहीं हो सकते, तो सभी जो ग्रीन हैं कभी सेब नहीं हो सकते, सही सीधी सी बात है। जब यहाँ पीले हरे सेब नहीं हो सकते तो कभी हरे सभी हरे सेब नहीं हो सकते, एकदम सही है। तो दूसरा अनुसरण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है वह वैन चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, जानवर, घोड़ा और कुत्ता। तो देखिए एक कंप्लीट वर्ग हो गया जानवरों का, अब इसमें ही कुत्ता और इधर घोड़ा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए अलग अलग लिख लेंगे, कुत्ता अलग और घोड़ा अलग, तो यहाँ से हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 8 मित्र ABCDEFGH गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, AF के दाएं से तीसरा, B के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, G और D एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, C A और D के बीच में बैठा है, H F के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि B और D आपस में स्थान बदल लें तो F के ठीक बाएं कौन बैठा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसको, लगाइए क्वेश्चन को, 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आंसर कमेंट करते रहिए और बाद में सारे काउंट करके बताइएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। बहुत ही कम दिन बचे हैं UPSSC लोअर पीसेस के लिए, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है, 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में लक्ष्य अच्छे से लग जाइए, इस बार एक सीट आपको ले लेनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ बोल रहा है, देखिए बना लीजिए, छोटे से बना लेते हैं हम लोग, समझ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल रहा है A जो है F के दाएं तीसरा है, तो F के दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो यहाँ हो गया A, और B के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो B का बाएं,
अगर मान लीजिए बी यहाँ है तो 1 2 3 4, तो बी अगर यहाँ है तो 1 2 3 और 4, तो बी के बाएं से चौथे स्थान पर है। और जो यहाँ देखिए जी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जी और डी यहाँ कहीं लिख लीजिए, जी और डी हैं जो वो एक दूसरे के विपरीत हैं। एच और सी ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में कौन है, सी। यहाँ से दो कंडीशन हमें यहाँ लिख लीजिए, अभी कंफर्म नहीं इसलिए यहाँ लिख लिए। एच एफ के बाएं दूसरा है, तो एफ के बाएं दूसरा, तो एच आ जाएगा यहाँ पर। एफ के बाएं दूसरा तो पहला और दूसरा, तो एच आ गया यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है बी और डी के आपस में स्थान बदल दिए हैं, तो पहले देखिए अब जी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो देखिए जी यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि इसके विपरीत में ये है। जी यहाँ पे भी नहीं हो सकता, तो केवल जी यहाँ हो सकता है और जी यहाँ हो सकता है, तो जी को यहाँ भी लिख सकते हैं, जी को यहाँ भी लिख सकते हैं, और डी यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ भी हो। कुछ कंफर्म नहीं दिया है ना कि डी कहाँ हो सकता है, तो एक दूसरे के विपरीत है इसलिए यहाँ पर इन दोनों जगह पर ये हो सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, सी ए और डी के बीच में, तो सी ए और डी अगर यहाँ होगा डी तो सी यहाँ पे भी हो सकता है, और अगर डी यहाँ होगा तो सी यहाँ पे भी हो सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो तरीके के फिगर बनेंगे। तो ई अगर सी यहाँ होगा तो ई यहाँ हो जाएगा, अगर सी यहाँ होगा इस जगह पर तो ई यहाँ हो जाएगा। अब बोलिए देखिए नीचे बोल क्या रहा है, बी और डी के आपस में स्थान बदल दिए जाएँ। जहाँ पर बी है उस जगह पर डी लिख दिया जाए। अगर डी यहाँ आ जाएगा ये वाला तो बी यहाँ पहुँच जाएगा, अगर ये वाला डी यहाँ आ जाएगा तो बी यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन दोनों दिशा में बी की जो पोजीशन है वो सेम ही रह रही है, डी की, डी इसी जगह पर रह रहा है। तो पूछ क्या रहा है, तो एफ़ के ठीक बाएं, तो एफ़ के ठीक बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, तो कौन है, डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दो सिचुएशन बन रही थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, इसलिए इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है राहुल 10 मीटर, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए राहुल 10 मीटर उत्तर की तरफ, देखिए यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, राहुल जो है 10 मीटर उत्तर की तरफ यहाँ से स्टार्ट किया, 10 मीटर उत्तर की तरफ गया, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर जाता है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, यहाँ से 10 तो हो ही गया, तो ये 20 एक्स्ट्रा चल रहा है नीचे, यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस जो है वो 20 चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 20 चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 चलता है, और वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 20 चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 25 मीटर चल गया था, यहाँ से यहाँ तक देखिए 25 मीटर चल गया था, यहाँ से यहाँ तक का देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो 25 मीटर, और यहाँ से यहाँ बोल रहा है इधर बाएं गया तो बाएं फिर बाएं गया 20 मीटर, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आई है, ये जो डिस्टेंस ये भी कितनी है 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितने पहुँच गए 20 मीटर ये, तो यहाँ जो तो इस प्रारंभिक स्टेज ये थी, यहाँ पर इस टाइम है तो 25 ये और 20 ये, तो कितना हो गया 45 मीटर। और ये है किस दिशा में, यहाँ से, तो यहाँ से है पूर्व में, तो 45 मीटर पूर्व में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 मीटर पूर्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला एक फ़ोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा, उसके पुत्र के पिता मेरे माँ के दामाद हैं। तो मोहित का उस फोटो की स्त्री वाले संबंध से क्या संबंध है। देखिए ये मान लीजिए मोहित है, ये स्त्री है कोई जिसकी तरफ इशारा करते हुए मोहित ने कहा, तो कहा मोहित ने कहा उसके पुत्र, मतलब इस स्त्री का जो पुत्र है उसके पिता, इसके पिता मतलब इस स्त्री के कौन हो गए पति, ये हो गए पति पत्नी। अब बोल रहा है मेरी माँ मतलब इसकी माँ, जो इस स्त्री का पति है वो इनकी माँ का दामाद है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये लड़का है ये इसकी बहन है। तो मोहित का उस फोटो वाली स्त्री से क्या संबंध है, तो मोहित उसका भाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए।
अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोला है एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ से देखिए AHFIPNQXV, तो अगला हमको बताना है कि अगला क्या होगा। आंसर कमेंट करिए अपने। यहाँ से देखिए लिख ले रहे हैं AHFIPNQXV, तो यहाँ पर 3 ये बताने क्या होगा। तो यहाँ से देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सभी में +8 हो रहा है, यहाँ +8, फिर इसमें +8, तो अगले में भी +8 होगा। यहाँ सर A में +8 किया तो I आ गया, I में +8 किया तो Q आ गया, तो Q में +8 करेंगे तो Y आ जाएगा, QRSTUVWX और Y। इसी तरीके से H और P +8 हो रहा है, P और X +8 हो रहा है, तो X और जो अगला आएगा वो भी +8 होगा, तो जब +8 करेंगे तो आ जाएगा F। और इसी तरीके से F और N +8, N और V +8, तो V और नेक्स्ट वाला जो होगा वो भी +8 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा YFD, ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए 3, 14, 47 और 146, तो अगला जो आएगा वो क्या आएगा, इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है। आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन बहुत है, टाइम कम है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इनको। देखिए क्या बोल रहा है, 3, 14, 47, 146, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है +5 हो रहा है, यहाँ पर ×3 और +5, यहाँ पर भी ×3 +5, यहाँ पर भी 47 × 3 +5, तो 146 × 3 करिए और +5 कर दीजिए। 146 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 438 +5, तो यहाँ से आ जाएगा 443, 443। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है श्री राम और श्रीदेवी का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था। श्री राम ने कहा जब उसका विवाह हुआ था तब श्रीदेवी की आयु मुझसे 2/3 थी, परंतु अब वह मेरी आयु का 4/5 है। तो देखिए जब जिस टाइम शादी हुई थी, तो मान लीजिए इस टाइम शादी हुई थी, इस टाइम राम और श्रीदेवी की जो आयु का अनुपात था वो क्या था, अगर राम 3 साल के थे तो श्रीदेवी का 2/3 थी, तो यहाँ से हो जाएगी 2। तो यहाँ से आ गए, राम की कितनी आ गई, यहाँ से राम की आ गई यहाँ से 3, तो श्रीदेवी की है 2। अब बोल रहा है 15 साल पहले विवाह हुआ, तो 15 साल बाद अब जो एज है अब है, अगर राम की 5 है तो इसकी 4/5, मतलब देवी की हो गई 4। यहाँ से जो डिफरेंस है 2 का, यह 2 का डिफरेंस है 15 साल के बराबर, तो 1 का डिफरेंस कितने साल के बराबर हो गया, 7.5 साल के बराबर। यहाँ से बोल रहा है दोनों की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5:4, और एक रेशियो की वैल्यू हमको पता है 7:5, तो 5 की कितनी हो गई, 37.5, और 4 की कितनी हो गई, 4 में 7.5 का गुणा कर दीजिए तो 30। तो इनकी आयु का जो वो आ गया, राम है 37.5 की और देवी है 30 की, तो देखिए ऑप्शन D, 37.5 और 30। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है अप्रैल माह का तीसरा दिन, मतलब अप्रैल में 3 अप्रैल को शनिवार था, तो बोल रहा है 1 मई को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 अप्रैल कितने में होता है, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो अभी कितने दिन बचे, 27, और 1 मई को मतलब 28 दिन बाद पूछा है, 28वां दिन कौन सा होगा। तो हर 7 दिन बाद ऐड इसमें करते रहिए, 3 में 7 करेंगे ऐड तो 10वें दिन भी शनिवार होगा, फिर 17 को शनिवार होगा, फिर 24 को शनिवार होगा, फिर 31, मतलब 30 तारीख को तो क्या कही जाती है, अप्रैल महीना ही था, और 1 मई मतलब 1 मई को भी शनिवार होगा। यहाँ से देखिए 3, 7, 7, 7, 7 इसे ऐड कर दिया, 28, 3, 31, तो यहाँ से जो वो बच रहे थे वो कितने थे, 31, तो 28 और 1, 30, तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन D, ऑप्शन B शनिवार।
नहीं समझ में आया तो एक बार और बता दे रहे हैं। 3 अप्रैल को शनिवार था, तो 10 अप्रैल को भी शनिवार होगा, 17 अप्रैल को भी शनिवार होगा, 24 अप्रैल को भी शनिवार होगा। देखिए 24 अप्रैल को शनिवार, लेकिन अप्रैल होता कितने का, 30 का। तो यहाँ पे 24 को शनिवार है, तो 24 में फिर 6 दिन बचे रहे ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से सोमवार, शनिवार, इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो यहाँ से 30 अप्रैल को हो जाएगा शुक्रवार। अब पूछा किसका, 1 मई का, तो 1 मई को कौन सा दिन हो जाएगा, 1 मई को हो जाएगा शनिवार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 7 देशों के कॉफ़ी के प्रति एकड़ उत्पादन में दर्शाया गया है। तो यहाँ से देखिए जो हमको दे रखा है, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा अर्जेंटीना और चीन में कितना कम उत्पादन मिलियन टन में रहा। तो जो उत्पादन दे रखा है वो मिलियन टन, तो अर्जेंटीना का कितना है 225 और चीन का कितना है 250। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो 250 में 225 घटाएंगे तो कितना 25 मिलियन टन कम उत्पादन करता है अर्जेंटीना चीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन 7 देशों की औसत प्रति एकड़ उत्पादन मिलियन टन में कितनी है। तो इन सातों का जो दे रखा है, जिनका उत्पादन 300, 250, 150, 50 और 225, और इन सबको ऐड कर लेंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1200 इनका टोटल। और हैं कितने, 4 और 3 7, तो इसमें 7 का भाग दे देंगे तो इनका औसत निकल आएगा। जब इसमें 7 का इसमें भाग देंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, देखिए इसमें भाग देते हैं 1200 में 7 का जब भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 171.42। देखिए किस ऑप्शन में है, 171.42 ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है रजत ने सीमा से अधिक अंक प्राप्त किए। तो रजत ने सीमा से अधिक अंक प्राप्त किए, और टोनी ने दीप से, जो टोनी है उन्होंने दीप से अधिक अंक प्राप्त किए। लकी ने मानस से कम अंक प्राप्त किए। तो मानस के ज़्यादा हो जाएंगे, लकी के कम हो जाएंगे। यहाँ से हमको 3 वो मिल गई हैं, 1 2 और 3। अब बोल रहा है सीमा ने टोनी से अधिक अंक प्राप्त किए। तो सीमा जो है ये और टोनी रही ये, तो यहाँ से हो जाएगा RS, और सीमा ने टोनी से, तो टोनी से कम हो जाएंगे, और यहाँ से आ जाएगा D। और उसके बाद बोल रहा है मानसी ने दीप से कम अंक। तो दीप ये है और मानसी का ये रहा, मानसी का, तो मानसी के इस टाइप से ये हमको एक सीरीज मिल गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे कम अंक किनके हैं, L मतलब लकी। तो इसका D आंसर सही हो जाएगा। बोल रहा है रमन अपनी दादी की तलाश में पूर्व दिशा, पूर्व मतलब यहाँ से इधर की तरफ गए, रवि बनाते रहिए तुरंत तो सही रहेगा। यहाँ से रवि 80 मीटर की दूरी तय करता है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। यहाँ से 20 मीटर जाता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से पहुँचकर फिर 20 मीटर जाता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से देखिए क्या बनाया था, 80 मीटर चलता है पूर्व की तरफ, फिर 20 मीटर दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद बोल रहा है फिर दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपने चचेरे, यहाँ मान लीजिए चचेरे भाई का घर था, उसके बाद दादी वहाँ नहीं थी, तो दादी यहाँ नहीं थी इस जगह पे, तो उसके बाद वह उत्तर की तरफ, तो यहाँ से उत्तर की तरफ बढ़ता है और 100 मीटर जाता है। तो देखिए 100 मीटर जाता है, यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 20, यहाँ से, तो ऊपर वाली कितनी बची यहाँ से पूरी 100, तो ये बची 80, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी जो दूरी बची वो कितनी है 80, और ये टोटल कितनी थी 80 टोटल थी यहाँ से, और ये निकल गई 20, तो ये कितनी बची यहाँ से यहाँ तक की 60। अब बोल रहा है वो अपनी दादी से मिलता है, इस जगह जाकर वो दादी से मिलता है, इस जगह जाकर वो दादी से मिलता है। स्टार्ट यहाँ से किया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 60, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 80। तो वो बोल रहा है दादी से आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये देखिए 60, ये 80, तो यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये 60, ये 80, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 100। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए कोडिंग,
एक निश्चित कोड में 523 को बुक्स आर गुड, 456 को मॉम इज़ गुड, 729 को बाय सम बुक्स, तो उस कोड भाषा में आर को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बोल रहा है बुक्स, तो इस तरीके से लिख लीजिए इसको, बी ए, पहला पहला एल अच्छी लीजिए, बी ए जी को क्या लिखा जा रहा है 523, मॉम एम आई जी को क्या लिखा जा रहा है 729, और बी यू बाई सम बुक्स को क्या लिखा जा रहा है 7, यहाँ से 456 था इसका, 456 और 729 इसका है। यहाँ से देखिए अब क्या करना है, यहाँ से हमको निकालना है आर का कोड, तो आर किस में है एस वाले में। इसके लिए हमें बी और जी का भी कोड पता होना चाहिए। तो देखिए जी किस में कॉमन है, जी इस वाले में और इस वाले में जी कॉमन है, तो यहाँ से देखिए कोई एक संख्या भी इसमें कॉमन होगी। तो देखिए 456 जो है, 456 में से देखिए क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है। तो जी का जो कोड आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 5। अब हमको जी का कोड पता चल गया, जी का कोड कितना हो गया 5। अब हमको निकालना किसका है, बी का कोड। तो बी देखिए, बी इसमें कॉमन है और बी इसमें कॉमन, तो इन दोनों में देखिए कौन सी संख्या कॉमन है, 523 और 729 में 2 कॉमन है। तो यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और बी इसमें भी है, तो बी इसमें भी है। तो संख्या कौन सी बची हमारे पास, ए, और कोड कौन सा बचा 3, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, आर का कोड हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, आंसर बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करिए आंसर्स। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विषम संख्या को चुनना है। तो यहाँ से देखिए 7251, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 49 + 2 51। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 + 3 जोड़ देंगे तो 7। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 7 16। इसी तरीके से जब डी 138 में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 8। इनके हिसाब से आंसर हो जाएगा आंसर डी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। जब किसी का लॉजिक दूसरा लग जाएगा तो वो दूसरा आंसर मार के आएगा। देखिए उसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इनका जब ऐड करेंगे 7 2 9 5 14 और 1 15, इनको ऐड करेंगे 7 3 10 2 12, इनको ऐड 3 11 1 12, और इनको ऐड करेंगे तो 17। ये ए बी और डी ये तीनों 3 से कट रही हैं और ये सी जो है वो 3 से नहीं कट रही, तो इसका आंसर कोई स्टूडेंट सी भी मार देंगे। ये अपनी तरफ से ये सही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी या फिर यूपीएससी पुट नहीं करेगा। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ये विवादित क्वेश्चन माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम है। तो यहाँ पर जो 5वां ऑप्शन है वो देखिए नीचे दे रखा है विज्ञापन, तो 5वां ऑप्शन विज्ञापन भी है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले विज्ञापन निकलता है किसी भी चीज़ का, तो विज्ञापन मतलब 5वां नंबर, तो सबसे पहले विज्ञापन निकला। उसके बाद क्या हुआ, आवेदन, आवेदन हुआ, ये 5 के बाद 1, फिर परीक्षा हुई, फिर 3, परीक्षा के बाद क्या होता है इंटरव्यू, 4, उसके बाद होगा चयन। तो देखिए जो एक सही सीक्वेंस है वो क्या है 5 1 3 4 2 का, तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है 5 1 3 4 2, ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शंस आपके सामने कयात, दिरहम, क्योटो और रूबल। इसमें आपको बताना है कि विषम शब्द क्या है। तो यहाँ से देखिए क्योटो, क्योटो एक शहर है जो जापान में है। क्यात है, क्या है ये मुद्रा है, ये म्यांमार की मुद्रा है। दिरहम यूएई की मुद्रा है। रूबल कहाँ की है, रूबल है रूस की मुद्रा। तो क्योटो डिफरेंट हो जाएगा, क्योटो एक जो है शहर है वो है जापान में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोल रहा है 4/3 को 21/16 लिखा गया, तो उसी हिसाब से 7/4 को इन 4 ऑप्शंस में से क्या लिखा जाएगा। जल्दी बताइए, आंसर कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए ऊपर 4 में
4/3 में 5 का दोनों ऊपर नीचे गुणा किया गया और 1 जोड़ा गया, तो 4 पंचे 20 और 1 21, 3 15 और 1 16। तो इसी तरीके से 7 में 5 का गुणा करेंगे और 4 में भी 5 का गुणा करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 36 और 4 पंचे 20 और 1 21, तो 36/21 इसका सही आंसर हो जाएगा 36/21। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट 3 का। देखिए, कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर उसी आधार पर हल किए ना कि किसी सरल सही करें तो क्या है। तो 7 × 3 को लिखा 85, 8 × 5 को लिखा 98, तो 4 × 6 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कमेंट करिए। देखिए, बोल रहा है 7 × 3 को 85 लिखा जाए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58। अब इनको पलट कर लिख दिया गया है 85, 58 को पलट कर लिख दिया गया है 85। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 89। इसको भी पलट कर लिख दिया गया 98। देखिए, अब इसी तरीके से जो अगली सीरीज होगी 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 16, इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 52 और 52 को पलट कर लिख देंगे तो हो जाएगा 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। जिसको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।